रोड पे हैं, एक लॉन्ग ट्रिप पे, केरला में आप घूम रहे हैं, आप कार में आराम से बैठे हैं, फिर आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप क्या सोचते हैं? जो आने वाला पेट्रोल पंप है उस पर रुकते हैं और जल्दी से वॉशरूम जाते हैं। ये एक इमरजेंसी है, आपके साथ कोई बच्चा है, आपके साथ कोई बुज़ुर्ग है और उन्हें वॉशरूम जाने की ज़रूरत है, आपके साथ कोई महिला है जिन्हें वॉशरूम जाने की ज़रूरत है। ऐसे में आप पेट्रोल पंप पे रुकते हैं और आप बोलते हैं कि क्या मैं ये पेट्रोल पंप का वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ? और आगे से जवाब आता है नहीं, आप नहीं यूज़ कर सकते। ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या आप परेशान नहीं हो जाएंगे? क्या वो छोटा बच्चा जिसे वॉशरूम जाने की ज़रूरत है वो समझ पाएगा? क्या कोई बूढ़ा इंसान जिसे वॉशरूम जाने की ज़रूरत है वो और इंतज़ार कर पाएगा? न जाने कब तक। क्योंकि इंडिया में पब्लिक वॉशरूम्स कितने हैं और कितने नहीं हैं, इसकी सच्चाई हम सब जानते हैं। तो क्या ऐसे में पेट्रोल पंप पे पब्लिक वॉशरूम होते हुए उसे ना यूज़ करने देना सही है, लीगल है, या ऐसा करने देना चाहिए या नहीं? आइए जानें। हेलो, माय नेम इज साधना पराशर एंड वेलकम टू आवर चैनल लॉ बाय लेडी लॉयर्स। आज हम फिर आ गए हैं आपके पास एक लीगल न्यूज़ लेकर। ये लीगल न्यूज़ है केरला की, जहाँ पे पेट्रोल पंप में वॉशरूम्स के यूज़ पे रोक लगा दी गई। यानी पेट्रोल पंप पे वॉशरूम सिर्फ कस्टमर यूज़ कर सकते हैं, उन्हें पब्लिक एक्सेस नहीं दिया जा सकता है। ऐसा क्या हुआ, क्यों ये रोक लगी, क्यों मामला वापस हाई कोर्ट पहुंचा और आखिर हाई कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दी, आइए देखें। तो ये मामला पहुंचा केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट ये मामला एक पीआईएल के रूप में पहुंचा, यानी कि एक जनहित याचिका। ये जनहित याचिका दायर की ऑल इंडिया लॉयर्स फोरम फॉर सिविल लिबर्टीज ने। ऑल इंडिया लॉयर्स फोरम ऑफ सिविल लिबर्टी ने इसलिए ये याचिका दायर की क्योंकि एक केरला हाई कोर्ट के ही एक रूलिंग पे, जो रूलिंग 18 जुलाई 2025 को आई, उसमें जस्टिस ने ये कहा कि जो पेट्रोल पंप्स पे वॉशरूम्स है उसके पब्लिक एक्सेस को रोक देना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक एक्सेस मिलने की वजह से बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी कंसर्न्स हो रहे हैं और ऑपरेशनल डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं। ये इसलिए कहा गया क्योंकि पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने ही एक पीआईएल दायर की थी और उन्होंने ये बताया था कि कैसे उन्हें परेशानी होती है, ऑपरेशनल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं अगर पेट्रोल पंप के वॉशरूम्स को पब्लिक एक्सेस के लिए छोड़ दिया जाए तो। लेकिन ऑल इंडिया लॉयर्स फोरम फॉर सिविल लिबर्टीज़ ने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई और बताया कि कैसे ये ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है अगर किसी को वॉशरूम जाने से रोका जाए, स्पेशली तब जब वो इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत इस्टेब्लिश की गई हो। जो पेट्रोल पंप्स होते हैं उनको लाइसेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है और इसी वजह से उन्हें सर्टेन एमिनिटीज़ हैं जो अपने पेट्रोल पंप्स पे मेंटेन करके रखने की ज़रूरत होती है, जो मैंडेटरी होते हैं, जैसे कि क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम्स। लेकिन हम ये जानते हैं सच्चाई कि बहुत सारे पेट्रोल पंप्स ऐसी सुविधा नहीं रखते हैं, साथ ही वो वॉशरूम का यूज़ करने से भी मना कर देते हैं, जबकि ऐसा उन्हें नहीं करने देना चाहिए क्योंकि वो एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर रहे हैं। ऐसा करने की वजह से एक ह्यूमन डिग्निटी पे क्वेश्चन आती है। हम ये समझते हैं कि एक इंसान को रेस्टरूम यूज़ नहीं करने देना वायलेशन होगा आर्टिकल 21 का, जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, जहाँ पे डिग्निटी से जीने का अधिकार भी एक इंसान का मौलिक अधिकार है। कैसे अगर पेट्रोल पंप हमें मना करे वॉशरूम्स यूज़ करने से तो वो उनके पार्ट पे भी गलत है, क्योंकि वो पब्लिक सर्विस यूटिलिटी ही प्रोवाइड कर रहे हैं और वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इशूड लाइसेंस के अंदर। इसी वजह से उन्हें कुछ एमिनिटीज़ हमेशा प्रोवाइड करनी होंगी। कैसे? ये एक राइट टू डिग्निटी को क्वेश्चन करता है और एक इंसान को इनह्यूमन तरीके से ट्रीट करता है। ये पेट्रोल पंप्स इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो कमर्शियलाइजेशन फैक्टर को देखते हैं, मतलब कि वो चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स मिले और अगर उनको कस्टमर्स को सिर्फ वॉशरूम यूज़ करने देंगे तो लोगों को कस्टमर बनना पड़ेगा और भी ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। इस वजह से भी इस चीज़ को देखा गया और क्वेश्चन किया गया। तो ऑल इंडिया लॉयर्स फोरम फॉर सिविल लिबर्टीज़ ने इन ग्राउंड्स पे पीआई दायर की
इस पीआईएल को फाइल करने के पीछे कई ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहले इसमें से ये थी कि वॉशरूम यूज़ करना एक बेसिक ह्यूमन राइट है, जिसका वॉयलेशन पेट्रोल पंप्स नहीं कर सकते हैं। वो फोर्स नहीं कर सकते हैं कि इंसान पहले कस्टमर हो फिर ही उन्हें वॉशरूम यूज़ करने का राइट मिले। साथ ही साथ ये भी ऑब्जेक्टिव था कि स्वच्छ भारत अभियान को भी साथ में दिमाग में लेकर चला जाए और ओपन डेफिकेशन पे रोक लगाई जाए। ऐसे में जहाँ पे वॉशरूम एक्सेस नहीं करने दिया जाएगा पेट्रोल पंप्स पे और लोग रास्ते में होंगे, जर्नी कर रहे होंगे और उन्हें ज़रूरत होगी वॉशरूम जाने की, तो वो ओपन डेफिकेशन करेंगे। इसको भी रोकने के लिए और स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए भी इस पीआईएल को दर्ज किया गया। बात करते हैं इस केस के आउटकम की। तो इस केस के आउटकम को समझने के लिए अभी वक्त है, क्योंकि अभी केरला हाई कोर्ट ने इस मैटर पे अपना फाइनल जजमेंट नहीं दिया है। लेकिन अगर केरला हाई कोर्ट अपीलेंट्स की तरफ जजमेंट देता है तो हम ये समझेंगे कि एक बहुत पॉजिटिव स्टेप होगा टुवर्ड्स डिग्निटी ऑफ अ ह्यूमन लाइफ, जहाँ पे हम बेसिक ह्यूमन राइट को प्रिजर्व करेंगे, जहाँ पे हम ओपन डेफिकेशन को रोकने की तरफ एक और कदम उठाएंगे और हम ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि पेट्रोल पंप्स जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ये उनकी भी ड्यूटी है कि वो ओपन वॉशरूम्स रखें टुवर्ड्स ऑल पब्लिक एंड नॉट जस्ट फॉर देयर कस्टमर्स। ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप होगा टुवर्ड्स नॉन कमर्शियलाइजेशन एंड टू थिंक अबाउट द पब्लिक एट लार्ज, और ये एक नेशन वाइड चेंज को भी ला सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।